हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से येस बैंक स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको येस बैंक स्टॉक के ऊपर अभी क्या करना चाहिए। अगर आप ये येस बैंक स्टॉक के ऊपर खरीदारी करके रखना चाहते हैं तो आपको किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और कितना बड़ा टारगेट आप मान के चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी येस बैंक स्टॉक का डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि येस बैंक स्टॉक अभी किसी दिशा पे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका चार्ट ओपन करके हम डिटेल्स पे एनालिसिस करके जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने येस बैंक स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है और इसी डेली चार्ट के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था जब ये येस बैंक 148 लेवल के आसपास आया, ये 148 से लेकर 156 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना और इसी लेवल से ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा है। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये एक महीना से एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ये स्टॉक नीचे की तरफ नहीं आता है, अगर आप इस स्टॉक पे बाय करके अभी तक होल्ड किए हो तो आप उस पे होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब तक ये स्टॉक ये लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है, ये स्टॉक के अंदर हमको एक क्लियर कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि ये स्टॉक इसी लेवल से और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये 249 लेवल के आसपास, जब ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास आके पहुंचा, ये लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। इसीलिए देखिए दोस्तों, 5-6 दिनों से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आप आज का कैंडल को देखेंगे, ये एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। तो दोस्तों, अच्छा वॉल्यूम के साथ ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और देखिए, अगर आप ये 2 दिन का कैंडल को देखते हैं, ये लगभग एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म करता है। तो दोस्तों, बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बाइंग का सिग्नल देता है। मतलब ये येस बैंक स्टॉक के ऊपर हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना है और आप कुछ दिन के लिए इस पे बाय करके पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो देखिए आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये 270 लेवल के आसपास आप नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो। और देखिए, अगर आप 270 को टारगेट मान के चलोगे, आपका जो एंट्री करना है आप इसी 255 लेवल के आसपास आपकी एंट्री करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस रखना है आप 245 के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रखोगे। तो देखिए 10 पॉइंट या 9 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आएगा और आपका जो टारगेट आएगा यहाँ पे देखिए 15 पॉइंट के आसपास आपकी टारगेट आएगा। तो लगभग 1:1.5 रेशियो पे ये जो पहला टारगेट है, ये पहला टारगेट के हिसाब से हमको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब ये स्टॉक ये 270 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये 288 लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए, अगर आप 288 लेवल को ये स्टॉप लॉस के साथ कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास आपकी टारगेट आ रहा है और 10 पॉइंट या 9 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आ रहा है। तो दोस्तों, सेकेंड टारगेट के हिसाब से हमको यहाँ पे 1:3 रेशियो पे ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक 288 लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट आएगा जो कि 400 का लेवल। लेकिन हमको अभी ये 288 या 270 लेवल को टारगेट मान के चलना है। और बेसिकली हमारा ये जो 270 का टारगेट है ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। और देखिए, जब अभी 1 से 2 हफ्ते के अंदर जब हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा और जब ये लेवल को क्रॉस करेगा, उसका 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमको ये 288 का लेवल भी दिख जाएगा। दोस्तों, इस स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने जितना का रिस्क बता रहा हूँ, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके आपको बताया कि येस बैंक का स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर ये सेम स्टॉक आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड पे जा रहा है। और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये स्टॉक पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो देखिए ये भी एक क्लियर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट पे बुलिश सिग्नल देता है
तो उसी स्टॉक पे एक मैक्सिमम चांस बनता है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि ये येस बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है।